जो ड्रामा आपने सीए एनआरसी में किया हम नहीं भूले हैं, जो ड्रामा दिल्ली दंगा में आपने किया हम नहीं भूले हैं, जो ड्रामा तबलीगी जमात में आपने किया, कोरोना में आपने किया, हम नहीं भूले हैं। कल जब भारत बंद था तो इनके 62 विधायक कहां थे? कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली, जहां के ये खुद विधायक हैं केजरीवाल जी, कनॉट पैलेस चमचम कर रहा था। जहां बनिया का वर्चस्व है वो खुला हुआ था। सिर्फ बेचारी हमारी कौम जो थी वो वीडियो बना के दिखा रही थी, देखो जी हमने बंद कर रखा। मनीष सिसोदिया के धरने का न्यूज चला, वो धरना किसानों के लिए नहीं, मुख्यमंत्री से मुझे मिलना है। उत्तर प्रदेश में आप चिल्ला लो, आपको 0/0/0/0 मिलना है। इसलिए क्या आप भाजपा और आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हो हमारे लिए। सिर्फ कल मीडिया को डाइवर्ट करना था, सारे चैनलों को अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया लाकर। हामिद साहब, आपसे एक सवाल है, कल केजरीवाल ने जिस तरह से अपना आपको हाउस अरेस्ट किया या उन्हें किया गया, उस पर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि इनका ये सारी जो थे नोटंकी थी पूरी तरह से, ये किसान आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते थे। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए अगर नीतियां गलत है तो विरोध करने की नीति सही होनी चाहिए, और अगर केंद्र की मंशा भी गलत है और विपक्ष की मंशा भी गलत है तो साहब जो भुक्तभोगी है वो भोगता ही रह जाएगा। और यही हुआ पिछले तमाम आंदोलनों में। आपने देखा सीए एनआरसी में भी कई पॉलिटिकल पार्टियां मंच पर तो आ गई, लेकिन केजरीवाल मंच पर नहीं आए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां मंच पर आई उनकी भी मंशा बहुत साफ नहीं थी, ये मैं कह रहा हूं। जहां तक आपने केजरीवाल जी के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, केजरीवाल तो इस समय के सबसे बड़े चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि एक तरफ जो कृषि बिल तीनों हैं, इसका नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ऑलरेडी जारी कर चुकी है, गजट में शामिल हो चुका, और वो बिल ऑलरेडी लागू हो चुका है दिल्ली के अंदर। उसके बाद अचानक जब किसान माने ज्यादा तादाद में सड़क पर आते हैं और ये लगता कि आंदोलन अब नहीं रुकने वाला है और इसका रूप बड़ा होने वाला है, और इसमें सर्वाधिक भूमिका पंजाब, उत्तराखंड, इस तरह के राज्यों का है जिस राज्य में आम आदमी पार्टी जनाधार बनाने की तलाश में लगी हुई है। तब केजरीवाल ने गिरगिट की तरह अपने रंग को बदला, और उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने होर्डिंग लगवाए पूरी दिल्ली में। अपने तमाम विधायकों, नेताओं से ये कहा गया कि दिल्ली में स्वागत उनका कीजिए, जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली आने से रोक दिया। तो आप दिल्ली में स्वागत क्यों कर रहे हैं? पहली बात, चलिए ठीक है आप स्वागत कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि ये सिंघू बॉर्डर गए। मुख्यमंत्री का सिंघू बॉर्डर जाने का मतलब क्या बनता है? समर्थन जो है, समर्थन तो समर्थन होता है, वहां जाकर ही क्यों देना? जबकि किसान ने यह कह दिया पहली बार कि मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों को मंच पर आने नहीं देना। फिर भी केजरीवाल गए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, तमाम मुख्यमंत्रियों को आ जाना चाहिए था। लेकिन सवाल तब पैदा हुआ जब भारत बंद का ऐलान हुआ और केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी पार्टी भारत बंद के साथ है, किसानों के साथ है और हम समर्थन करते हैं। अब सवाल नंबर 1, कल जब भारत बंद था तो इनके 62 विधायक कहां थे? इनके 3 राज्यसभा के सांसद कहां थे? इनके तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष कहां थे? क्या दिल्ली में, आप पत्रकार हैं, जरा हमें बताइए ना, दिल्ली में कहां कहां इनके विधायक और पदाधिकारियों ने जो है सड़क को जाम किया है? पूरी दिल्ली में कहीं भी ऐसा नजारा नहीं मिला देखने को कि इनके विधायक सड़क पर आकर घंटे 2 घंटे सड़क को जाम करते या बाजार को बंद करवाते। तमाम बाजार, चांदनी चौक खुला था, चांदनी चौक में विधायक इनके। सिर्फ पुरानी दिल्ली में, मैं वो फिर वही बात बोलूंगा, हंसूंगा, पुरानी दिल्ली और ओखला, ये कौम बड़ी मासूम और भोली कौम है। ये कौम जो है बहुत भोली कौम है, अल्लाह इसको और ज्यादा अक्ल सलीम दे। तमाम बनिया, केजरीवाल बनिया
और बनिया का जहां जहां गढ़ है, इंद्रलोक पूरा खुला हुआ था, चौड़ी बाजार चांदनी चौक खुला हुआ था, तमाम वो मार्केट जहां बनिया का वर्चस्व है वो खुला हुआ था। सिर्फ बेचारी हमारी कौम जो थी वो वीडियो बना के दिखा रही थी, देखो जी हमने बंद कर रखा। उसमें भी पार्टी को श्रेय नहीं जाएगा, वो हमारे लोग हैं बाय हट किसान के साथ हैं और वो रहना भी चाहिए उनको, लेकिन बाजार जो उन्होंने स्वयं बंद किया ये अपने आप में एक ये है कि उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा सवाल है कि आदर्श नगर विधानसभा है, बुरारी विधानसभा है, आजादपुर का इलाका है, जहांगीरपुरी का इलाका है, किरारी है, रोहिणी है, बवाना है, नरेला है, ये सब वो इलाका है लगातार बाहरी दिल्ली। इधर आप अंदर आ जाएं तो कालकाजी में इनके विधायक, तुगलकाबाद में इनके विधायक, क्या कहते हैं निजामुद्दीन का जो इलाका है उसमें इनके विधायक, सराय काले खां के इलाके में इनके विधायक, आप और अंदर उधर चले जाएं लाजपत नगर के साइड में तमाम इनके विधायक हैं। न्यू दिल्ली से खुद ये विधायक हैं। और कहीं पूरे दिल्ली में कहीं बाजार भी बंद नहीं थे। कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली जहां के ये खुद विधायक हैं केजरीवाल जी, कनॉट पैलेस चमचम कर रहा था और पूरा इलाका जबरदस्त जैसे आम दिनों में होता है वैसे था। अब सवाल दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इन्होंने क्या किया, एक तो बंद नहीं करवाया, जुबान से समर्थन किया, दूसरे कि कहीं बंद करने वालों पर मीडिया का कैमरा न चला जाए, किसान जो बॉर्डर पर जमे हुए हैं उनको ज्यादा कवरेज न मिल जाए, इसके लिए ये केंद्र सरकार से मिलकर सुनियोजित ढंग से इन्होंने अपने आप को हाउस अरेस्ट करा लिया। मनीष सिसोदिया जी ऐसे छटपटा रहे थे जैसे महबूबा मुफ्ती को जैसे बंद नहीं किया गया था, उनके लोग छटपटा रहे थे केजरीवाल जी आतंकवादी हैं। मनीष सिसोदिया जी से मैं पूछता हूं कि आप परेशान क्यों थे मिलने के लिए, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी क्या? कौन सा ऐसा राज था? और वो खुद शिक्षा मंत्री नहीं, कौन सा उप मुख्यमंत्री, कौन सा ऐसा राज था जो कल ही हर हाल में आपको बताना था या जानना था कि आप एकदम परेशान थे? पूरी दिल्ली को आपने परेशान कर दिया, पूरी मीडिया को हाईजैक कर लिया, दिन भर किसान का न्यूज नहीं चला, आंदोलन का न्यूज नहीं चला, पूरे भारत में दूसरे जगहों पर जो ईमानदारी से बंद कर रहे थे उसका भी न्यूज नहीं चला। न्यूज अगर चला तो हमें अरविंद केजरीवाल के हाउस अरेस्ट का न्यूज चला, मनीष सिसोदिया के धरने का न्यूज चला। वो धरना किसानों के लिए नहीं, मुख्यमंत्री से मुझे मिलना है। ऐसा लग रहा है साहब क्या ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ड्रामा आपने सीए एनआरसी में किया हम नहीं भूले हैं, जो ड्रामा दिल्ली दंगा में आपने किया हम नहीं भूले हैं, जो ड्रामा तबलीगी जमात में आपने किया, कोरोना में आपने किया, हम नहीं भूले हैं। और मैं एक बात और बता दूं, सिर्फ हम भूले नहीं हैं, पूरे भारत के लोग नहीं भूले हैं। आप जो पांव पसारने चाह रहे हो, पंख जो आपका उड़ रहा है 0/0 जैसे बिहार में चुनाव लड़ने से इनकार करना पड़ा आपको। प्रत्याशी तो आपके थे मगर चुनाव लड़ने की आप पोजीशन में नहीं थे। उत्तर प्रदेश में आप चिल्ला लो, आपको 0/0/0/0 मिलना है। इसलिए क्या आप भाजपा और आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हो हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं सबके लिए। आपका मुद्दा जब बिजली पानी और किसान और रोजी रोटी और पढ़ाई लिखाई दवाई था तो ये अचानक नए ड्रामे क्यों आपने शुरू कर दिए? आप किसान का सिंपल सा मांग था, सिंपल सा समर्थन था। ये जो पूरा ड्रामा है ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार या आरएसएस के इशारे पर केंद्र सरकार तो सकारात्मक रोल कर रही है, पिछले कई दिनों से किसानों से मिल रही है, बात कर रही है और एक तरीके से बात कर रही है। कल भी अमित शाह जी सबको बुलवाए, मिले, चलो ठीक है, वार्ता नहीं हो रही है, कुछ केंद्र सरकार की अपनी जिद है, किसानों की अपनी जिद है, ये एक अलग पहलू है। किसान के वाजिब मांग को शायद केंद्र सरकार नहीं मानना चाह रही है, वो अपने फार्मूले थोपना चाह रही है, वो सब ठीक है, लेकिन वार्ता तो हो रहा है। एक राजनीति का तरीका तो है कि सरकार बात कर रही है, ये तो कहा जा सकता। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री को छोड़कर अब लगभग सभी मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और प्रधानमंत्री को, हालांकि इसके पीछे पर्दे के पीछे एक खेल है, मैं बताता हूं। किसान के सारे मांग माने जाएंगे, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं सर, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा माने जाएंगे और प्रधानमंत्री को हीरो बनाया जाएगा। और केजरीवाल जी, भाजपा के सामने आप टिक नहीं सकते हो। भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो
वो इस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि पहले कृषि मंत्री, फिर पीयूष गोयल, फिर कोई और, अब अमित शाह जी आए हैं और आप देखना प्रधानमंत्री जी की एंट्री होगी और इस धरना का एंड होगा और प्रधानमंत्री जी को किसान का हीरो बनाकर भाजपा पेश करेगी और आप जो है देखते रह जाना। इसलिए ड्रामा करने वाले फेल होते हैं। अरे आपको अगर राजनीति करनी थी तो खुलकर आते, कल पूरी दिल्ली को ठप करते और किसानों को आप संदेश देते और दूसरे लोगों को भी संदेश देते कि आम आदमी पार्टी जो है वो जो भी कहती है वही करती है और साफ राजनीति करती है। कुल मिलाकर बहुत ही गंदी राजनीति केजरीवाल जी ने लगातार 1 वर्षों से किया इस चुनाव के जीतने के बाद और उसका एक झलक कल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कौन कर सकता है जी? क्यों करेगा? कौन सा ऐसा काम आपने कर दिया कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया? पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि गलत है अफवाह, क्या कहते हैं उस एरिया के डीसीपी कह रहे हैं कि गलत है ये अफवाह, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि नहीं हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जो है नजरबंद कर दिया गया। अच्छा, कल अगर नजरबंद ही वो रहते, आप भारत बंद कर देते तो क्या होता? उनकी नजरबंदी बड़ा मुद्दा है या किसान का भारत बंद बड़ा मुद्दा है? ये आम आदमी पार्टी के लोग बताएं, मनीष सिसोदिया बताएं कि आपकी नजर में किसान का यह मुद्दा बड़ा है या केजरीवाल की नजरबंदी बड़ी है? केजरीवाल आज भी नजरबंदी होंगे, हो सकता है कल तिहाड़ भी उनको भेज दिया जाए। अरे क्यों ड्रामा कर रहे हो? दिल्ली के लोगों को इतना बेवकूफ क्यों आप बना रहे हो? क्यों बेवकूफ आप समझ रहे हो? क्या हो गया? नजरबंदी कहां गई? सिर्फ कल मीडिया को डाइवर्ट करना था, सारे चैनलों को अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया लाकर और पूरे दिन। मैं बिहार में एक बंदे को फोन किया, क्या चल रहा है? उसने कहा बिहार में तो हमारे यहां तो बहुत बंद है जबरदस्त, लेकिन जब टीवी देखता हूं तो वहां तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा और कुछ नहीं दिखा रहा? बोले नहीं और कुछ नहीं दिखा रहा, चूंकि मैं घर पर था नहीं तो मैं तो टीवी देख नहीं रहा था। तो पता है चला पूरे भारत के किसान के इस बड़े आंदोलन को डिरेल करने का, हाईजैक करने का और मीडिया से उसके फोकस को हटाने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल किया गया। और नजरबंदी नहीं, ये एक साजिश थी, एक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में अरविंद केजरीवाल तत्काल तो सफल हुए हैं, लेकिन किसानों में यह संदेश चला गया है। और यही कारण है कल एक खबर आई कैथल से, जहां किसानों के धरने में कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे और किसानों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाया। केजरीवाल जी किसी कोरे कागज में लिख लो, दोबारा सिंघू बॉर्डर न चले जाना, किसान दौड़ा दौड़ा कर अब भगाएंगे आपको। ये ड्रामेबाजी बहुत दिनों तक लोग बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं है। अब स्वच्छ राजनीति करने का समय है और स्वच्छ राजनीति में आप अब फेल हो चुके हो।